लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, उनका नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे तो एक बार ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे हैं, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर ले। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी। महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दे अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांग कर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे, रास लीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया, तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई वृंदावन जाना। सब पैसा रखते नहीं थे, कैसे वृंदावन पहुंचे, पैदल चलना तो रास्ता पता होना चाहिए। तो एक संत मिल गए जुगल किशोर जी, तो उनसे हमने कहा, वो थोड़ा दंडोत प्रणाम और कुछ प्रसाद दे दिया करते। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते? बोले हाँ बाबा, आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए, आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा। महाप्रभु चैतन्य देव नाम महिमा और भगवान के चरणों का विशुद्ध प्रेम ये प्रदान करने के लिए ही निकुंज से आए। ये प्रियालाल का साक्षात स्वरूप है, अंदर से और बाहर से दोनों से गौर रंग में रंगे हुए, और वाणी से कृष्ण अनुराग प्रिया प्रीतम का साक्षात स्वरूप महाप्रभु। दर्शन मात्र से माया मुक्त कर देने की सामर्थ्य रखने वाले। पावत ही तिनको दर्श उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हूँ रस में भय अनन्य। महाप्रभु चैतन्य देव और नित्यानंद महाप्रभु ने विश्व को नाम प्रदान किया। आज भी विश्व में जो कृष्ण नाम की धूम है वो महाप्रभु चैतन्य देव का प्रसाद है। विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी कृष्ण नाम है तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्रसाद पूरे विश्व को आज पावन कर रहा है। कलिकाल की इस मलिन वृत्तियों में भी कृष्ण नाम की जय घोष, महाप्रभु चैतन्य देव का प्रताप आज भी उदित हो रहा है। इसलिए अहोभाग्य है उन जीवों के जो कृष्ण नाम में रति किए हुए, नाम जप करते हुए आचार्य शरणागत हैं, आचार्य निष्ठ हैं। क्योंकि प्रेम रस की प्राप्ति साधना से नहीं होती, आचार्य कृपा से होती है। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर, जलाशय, झरने, नदी और समुद्र आप इनको देखिएगा, एक भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। बोले आपके भारतवासी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे, तो बड़ा अंदर से क्लेश होता। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, यमुना रसरानी हमारी कभी ये दोष दृष्टि न होने पावे कि आप में नाला बहता है। आप तो परम पवित्र हैं, लेकिन ये बाहरी दृश्य बड़ा ही सोचनीय है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे, आप बड़ा सोचनीय है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। बड़ी व्यथा होती कभी कहते हैं कि जूता, चप्पल, कुल्हड़, ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं, तो अंदर से बड़ी व्यथा होती।
नाहरमल जी उनका नाम था। महाप्रभु को गुरु स्वरूप में स्वीकार किए थे। महाप्रभु श्री जी की रसोई के लिए अपने पीताम्बर में वृंदावन की सूखी लकड़ियों को बिन रहे थे, श्री जी की रसोई कर। तो आए, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप लकड़ियां क्यों बिनते हो? मैं किसी धीमर से कह देता हूं और ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर देगा, उसको पैसे दे दूंगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, श्री जी की सेवा को धीमर से, अगर वो ये कहते कि गुरुदेव आप बिराजो, मैं लकड़ी बिन देता हूं, तो बहुत जोर की बात हो जाती। तो उन्होंने कहा, श्री जी की सेवा संतों की अहेतु की कृपा से मुझे मिली है, और उस सेवा को तुम वृंदावन में रजोगुण लेकर के आते हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। पर उनके हृदय में भाव था कि गुरु को सुख पहुंचाना, इसलिए फिर श्री जी ने सारी बात संभाली। श्री जी ने हरिवंश महाप्रभु को कहा, उसका त्याग मत करो, क्योंकि वो आपके सुख के लिए कह रहा था, और बहुत रोए, क्षमा मांगी। देखो, ये भागवतिक मार्ग है, इसमें अहंकार नहीं चलता। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे, और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए। जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा, क्या हो गया? तो उनका, गुरुदेव आपके पधार गए। बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे। तो पधार कैसे सकते हैं? और बोले, तो पधार गए। बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो विश्वास, भक्तमाल में लिखा हुआ है, चरित्र में, ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले, महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते थे बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए। ये ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको, उठ के बैठ गए और बोले, बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी श्रद्धा तुम हम पर करते हो, ऐसी श्रद्धा हर साधु महात्मा पर करना। तो बोले, गुरुजी अब 1 वर्ष हम सेवा करेंगे और आप बैठ करके देखें, और जब 1 वर्ष में आपको लग जाए कि हम ठीक कर रहे हैं, तो फिर आप परम धाम चले जाना। 1 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे। ये भक्त माँ को पुकारो, माँ प्रसन्न रहे। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ के आंचल में ही पड़े रहते थे, हर समय माँ को पुकारते रहते थे। माँ, माँ पुकारो, और ऐसा भाव रखो कि हर समय माँ मेरे साथ है, माँ मेरी रक्षा कर रही है, माँ मुझे दुलार कर रही है, और चराचर जगत में माँ को देखने की चेष्टा करो। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही चराचर के रूप में ईश्वरी विराजमान है जो देवी है। सब में माँ की भावना करो और माँ का निरंतर स्मरण करो, और सोचो माँ के मैं वात्सल्य में डूब रहा हूँ, तो धीरे धीरे माँ कृपा करेंगे और आपके मानस पटल पर आकर आपको दर्शन दे देंगे। बहुत करुणामयी है माँ, बहुत करुणामयी, वात्सल्य समुद्र है, जगत जननी है ना, वात्सल्य समुद्र है। उनको पुकारो, उनका स्मरण करो। जो आपके मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करो, और जिस पद्धति से माँ को रिझाया जाता है वो पद्धति आप स्वीकार करो, और माँ को पुकारो, निश्चित वो मिल जाएंगे, निश्चित उनका दुलार मिल जाएगा। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया, पिता का मानोगे, या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे, माता को मानोगे, या कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हो उसका मानोगे, या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए उनका मानोगे, या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार उनका मानोगे, या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे उनका मानोगे। इस शरीर पर जो राग कर रहे हो ये है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए। अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है, और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से
अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि हो ये ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं, पूरा प्रयास कर ले। इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ही ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे हो ही सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।